कितना एक्सरसाइज कितना है? आज क्वेश्चन कराना है ना? चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तुम रिकॉल कर लो, इसमें जो फॉर्मूला तुमको यूज होगा, तुमको कल पढ़ाए थे, उसको थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहला सबसे पहला पॉलिनोमियल में टाइप पढ़ाए थे। सबसे पहले पढ़ाए थे कौन सा टाइप? बाइनोमियल्स, जिसको हम सॉरी बाइनोमियल बोल रहे हैं। सबसे पहला टाइप कौन पॉलिनोमियल है? जिसका डिग्री 1 होता है। नाम क्या बताए थे तुमको? मोनोमियल। हाँ, मोनोमियल। क्या नहीं देख, जो पढ़ा दिए उसको नहीं देखते हो क्या? हैं? अच्छा, तो हम क्या बताए थे? इसमें अगर इसका कितना जीरो होगा? एक, सिर्फ एक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा मान, अल्फा बोल दो। अच्छा, तो अगर इसका इसका तुम जीरो निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। एक जीरो हो जाएगा। माइनस बी बाई ए। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या दूसरा दूसरा जो टाइप पढ़ाए थे? बायोनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? बायो नहीं, बाइनोमियल। अच्छा, ये बाइनोमियल्स है, इस फॉर्म में होता है, इसका रूप है, इसका फॉर्म है। अच्छा, इसमें बताते हैं, इसका जो जीरो होगा, दो होगा, कितना? एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें क्या पढ़ना था? एक अल्फा बीटा का सम, मतलब जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट। तो जो जीरोज का सम होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो क्या बताए थे? माइनस बी बाई ए बताए थे, ये बताए थे ना। और उसके बाद जो अल्फा इंटू बीटा होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? सी बाई ए, ये बताए थे ना। देखो, अच्छा, उसके बाद ऐसा ही आता है तीसरा में, जो तीसरा मतलब थोड़ा सा रिकॉल कर दें, ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक। इसका नाम क्या बताते? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स। अच्छा, इसमें कितना सुनिए, इसका सुनिए क्या, फिर जीरो कितना होगा इसमें? अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा और गामा। इसमें भी क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक प्रोडक्ट और एक सम। तो इसका भी प्रोडक्ट माइनस बी बाई ए, और इसका सम कितना? डी बाई ए। ठीक है, खत्म। लेकिन तुमको क्या पढ़ना है? एक मोनोनोमियल्स पढ़ना है और एक बायनोमियल्स पढ़ना है। बायनोमियल्स पढ़ना है, ठीक, समझा है? तो इसमें तुम क्या पढ़ोगे? तुमको ई फॉर्मूला, तुमको ई वाला ई फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला? हाँ, इसका रूप याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्म। ठीक है, मोनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है? बायो का क्या होता है? और ट्राई का तो पढ़ना नहीं है, तो फिर याद रखो या ना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है इसमें, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक का एक, कल बताए थे हम तुमको। एक का एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बोलो? क्वेश्चन है और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। ठीक। अब देखो, बोला है कि क्या निकालना है इसका? इसका जीरो निकालना। सबसे पहले देखो कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल है, बायो नहीं, बाइनोमियल। बाइनोमियल है, इसका क्या निकालना है? जीरो निकालना है। जीरो कितना होगा? दो होगा। कितना होगा? दो होगा। एक एक जीरो मान लो अल्फा और दूसरा बीटा होगा, ठीक। क्वेश्चन ही में इसका दे दिया कोऑर्डिनेट, तो पहचानने की जरूरत नहीं है। हाँ, दे दिया कोऑर्डिनेट, तो कोई पहचानने की जरूरत नहीं है। तो बोला है कि इसका क्या निकालिए? इसका सबसे पहले जीरोज निकालिए। जीरोज कितना होगा? जीरोज कितना होगा, ठीक। तो जीरोज निकालने के तुमको बोले थे कि जब भी मिडिल पार्ट को क्या करेंगे? मिडिल पार्ट को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या है? माइनस टू एक्स है ना, मिडिल जो मिडिल टर्म है, कितना? माइनस टू एक्स है।
अब इस -2x को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे -2x आ जाए। ठीक, तो इसको तोड़ो। तो अगर हम -4x और +2x करें, -4x और -2x करें, तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या करोगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 4 दूना 8 -8। हाँ सही है। ठीक, और देखो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, -4 और +2 तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो सॉरी -2 आएगा। और -2 कितना, -2x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो किस रूप में तोड़ेगा, टूटेगा किस रूप में, -4x + 2x। ठीक, तो क्या लिखोगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को सेम लिखो वैसा ही। अच्छा, ये जो लिखे हो 2x को, इसको तोड़ के किस रूप में, तो -4x और +2x। आज जो -8 है, -8 को -8 ही छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दो टर्म को देखो, इसमें 4 टर्म बन गया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। अब इस 2 टर्म को एक साथ रखते हैं और इस 2 टर्म को एक साथ रखते हैं। ठीक, अभी जो 2 टर्म है इसको एक साथ रखोगे तो इसमें देखो x कॉमन ले सकते हो, इसमें से x कॉमन ले सकते हो कि नहीं, तो x कॉमन ले लो। और x जब कॉमन लो तो क्या बचेगा, इसमें x बच जाएगा और माइनस इसमें से क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसमें से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x -4, x -4। अच्छा देखो, इस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या आ जानी है, सेम आ जाना चाहिए। यहाँ से भी कॉमन ले सकते नहीं, यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे बस देखो ई वाला जो इस टर्म में जो बनाया हो ना, इस टर्म में जो भी कॉमन लेके, तो ई वाला यहाँ और यहाँ सेम दिखना चाहिए। समझ में आया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से लिखेंगे एक, अच्छा इसके बराबर में क्या, अगर बोल रहा है कि इसका जीरोज निकालो, मतलब इसका जीरोज निकालने के लिए x का कौन सा वैल्यू डाल ले कि इसका वैल्यू, इस सब का पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। यही निकाल रहे हैं ना, तो इसके बराबर में क्या डाल दो, इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि जब सब तोड़ फोड़ दिए तो एक लो x -4, देखो x -4 है तो x -4, तो एक x -4 उठाओ और दूसरा आएगा x प्लस, क्या आएगा, x +2 आएगा। ठीक, इसके बराबर क्या, 0। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट करो तो क्या, x -4 इज इक्वल टू 0 और फिर एक क्या हो जाएगा, x +2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो बोल रहा है कि x -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। x बराबर इधर जाएगा, -4 इधर जाएगा तो +4 आ जाएगा, और इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब देखो उसके आगे क्या बोला है क्वेश्चन, तो इधर क्वेश्चन से ही चीज बोला है second question। फिर बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब इसमें वेरीफाई करना है। हाँ, इसमें क्या, इसमें वेरीफाई करना है कि इसका जो कोफिशिएंट है, क्या इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, बताओ। x के साथ है। ठीक, मतलब जो भी वेरिएबल हो, क्या जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल क्या, ए बी सी डी, मतलब जो हमेशा चेंज होते रहे, तो क्या कोई भी नंबर, राम भी, अगर राम का बोले कि राम बराबर 8 है, राम बराबर 8 है, अगर राम को किसी वेरिएबल में डालें, ठीक है, तो उसको भी वेरिएबल मान सकते हैं। कोई भी एबीसीडी ई एफ जी एक्स वाई जेड सब क्या है, वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट को छोड़ के बाकी जो भी मैथ में आएगा वो सब क्या दिखाएगा, वेरिएबल दिखाएगा। मतलब कांस्टेंट का मतलब नंबर को छोड़कर, कांस्टेंट सिंपल मतलब जो कांस्टेंट है। मतलब जो, जैसे कांस्टेंट का मतलब होगा जो चेंज ना हो। ठीक, जैसे नंबर, तो हाँ, जो नंबर को छोड़कर बाकी सब कुछ वेरिएबल होगा, नंबर को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल के साथ जो भी रहता है, मतलब सॉरी, हाँ, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट रहता है वही कांस्टेंट क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। बता दें तुमको हम। ठीक, अब कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, कोफिशिएंट का हिंदी क्या होता है, गुणांक होता है। कोफिशिएंट का हिंदी क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक, अब देखो बोल रहा है कि इसके कोफिशिएंट में और इसके वेरिएबल में, इसके यही बोला है ना, इसके कोफिशिएंट में और इसके,
हाँ, इसके जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। तो जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या जीरोज का सम देख लेंगे, जीरोज सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बाइनोमियल्स है। तो बाइनोमियल्स में सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये क्या, इसको मान लो ये अल्फा, ये मान लो बीटा। तो सम, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बताओ माइनस बी इसमें कौन सा है, यहाँ पे एक है तो ई हो जाएगा ए, ई जो है ई हो जाएगा बी, और यहाँ पे जो है ई हो जाएगा सी। ठीक, तो बी माइनस बी बाई ए। तो देखो यहाँ पे बी क्या है, -2 है ना, बी क्या है -2 है, तो क्या लिखो -2। पहले से भी माइनस है तो माइनस लगा दो पोस्ट में डाल के। अच्छा, उसके बाद ए है, तो ए इसमें क्या है, एक है, ए क्या है, एक है। तो क्या हो जाएगा -2 +2 हो जाएगा, +2/1। मतलब इसका जो अल्फा जो सम ऑफ जीरोज होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या बताया, अच्छा उसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ कितना होता है, माइनस बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए और सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, बताए थे तुमको। तो देखो अब अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, तो सी कितना है बताओ, सी क्या है, -8 है, तो -8 बाई ए कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, -8। कल तुमको बताए थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो और सम ऑफ जीरोज करो, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। सम ऑफ जीरोज कितना, देखो यहाँ पे सम कितना है, हम जीरोज ही तो निकालना है, इसका 2 जीरोज निकाले हैं, तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज यहाँ से भी निकाल सकते हो। 4 है, सम मतलब प्लस करना, प्लस -2 आया है दूसरा, तो -2, तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है और -2 इंटू -2, तो कितना आएगा, -8 आएगा। डायरेक्ट तुम यहाँ से रिलेशन निकाल लो, या फिर तुम जीरोज निकालो और जीरोज से डायरेक्ट जीरोज को मल्टीप्लाई करो, जीरोज को सम करके रिलेशन निकाल सकते हो। समझ आया, यहाँ से ए बी सी करके भी, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला हमको पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता रहता तो हम मल्टीप्लाई और सम करके डायरेक्ट जीरोज निकाले, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सम कर दिया, तो आ जाएगा आंसर, दोनों का सेम आएगा। ठीक, आंसर देखो सही है, सेम आंसर तो बस वही तक है, कहाँ तक, -2 और 4 तक, बस यहाँ तक, लेकिन इसमें रिलेशन बोला है ना, हाँ अच्छा वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए तुमको नहीं देगा उसका आंसर, ठीक है, हाँ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज, वेरीफाई, हाँ तो वेरीफाई में आंसर, जैसे प्रूफ में आंसर नहीं देता है वैसे वेरीफाई में भी आंसर नहीं देता है, वही तक करके छोड़ देता है। हाँ लेकिन जब ठीक है, क्वेश्चन बोलिए कि उसको करके दिखाओ तो हम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा क्वेश्चन 2 क्या है बताओ, 4s स्क्वायर -4s प्लस, मतलब इसका सारा नहीं बताइए, सारा तो मतलब हाँ सारा नहीं बताएंगे, तुम उसमें जो जो तुमको भारी लग रहा है उसको हम तुम्हें बता देंगे। t स्क्वायर -15, t स्क्वायर माइनस 15, ठीक, 4 5 बता दीजिए, 4 और 5, बाकी हम इसका देख लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर कितना का, एक का जो 2 है वो भी सेम है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये क्या है नहीं बताएंगे, ये सेम है, ये बन जाएगा। इसको तोड़ के कितना लाना है, इसको तोड़ के लाना है, तोड़ के 1 और मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा। ठीक, सॉरी इसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। अब एक बात ये नहीं बनेगा तुमसे, जब भी स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट रहता है, स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट रहता है तो याद रखना, ये जो इस कोफिशिएंट को और यहाँ पे जो लास्ट में जो कांस्टेंट है
इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। कब करते हैं? जब भी यहाँ पे रहेगा, जब भी क्या इस कोफिशिएंट, पहले पे भी तो यही पे था। देखो क्वेश्चन देखो, बताते हैं तुमको। पहले पे भी तो यही पे था, एक्स स्क्वायर था पहले, अब बस 4x स्क्वायर। हाँ 4, वही तो देखो, पहले पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर, बताओ, -2x -2x -8। -8। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक से अगर 8 में मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कितना, एक का, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है, स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट दिखता है, इस कोफिशिएंट को और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई, उसमें भी वही किया है। हाँ में वही किया, हाँ, लेकिन दिखा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि इसका कोफिशिएंट एक ही था। हाँ, तो इसमें जब करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। चीज नहीं, बस हर बार वही करना। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो उतना ही आता तो हम कोई फर्क नहीं बताएं, लेकिन जब भी यहाँ पे रहेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आया ना, 8 आया, तो अब इस 4s को तोड़ के हमको, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 8 नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आया, तो इस 4s को तोड़ोगे, 4s को, तो 4s को तोड़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए, 4s को तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 4s आना चाहिए। ठीक है, कर सकते हो, माइनस है तो -2s और -2s, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4 और प्लस करोगे तो -2 -4। ठीक है, इसको इस रूप में तोड़ दो, तो ऐसे ही सेम लिख दो, 4s स्क्वायर, कर लोगे ना, ठीक है। वो पहले बता देते तो वो टेंशन नहीं होगा, आप लोग भी कर लेगा, नहीं अगर नहीं होता है तो जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, हम डाल देंगे, उसका छोटा सा वीडियो बना कर भेज देंगे। ठीक, समझ में आया। अगर तुमसे भी नहीं होगा तो, अगर नहीं होता है ना तो अगले दिन मतलब कल नेक्स्ट वीडियोज में हम बता देंगे इसको, हो जाएगा। ठीक, हो जाना चाहिए। पहले का बता देते तो हम कर लेते। अब देखो, अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा भी वैसा ही है। अब देखो तीसरा नंबर थोड़ा सा अलग है, दिखाते हैं। 3 और 7, हाँ बताते हैं, इंटू कर देंगे 7 और 6 को। नहीं, गलत गलत गलत, बोलो क्या है, कितना है बता। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है ना, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखो हम तुमको बताए थे, जब भी पॉलिनोमियल्स होता है तो पॉलिनोमियल्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उस पे जो पावर है उस पावर को या तो बढ़ते क्रम में लिखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले, सॉरी सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो 6x स्क्वायर, आई जो -7x है -7x यहाँ पे आ जाएगा, आई जो -3 है यहाँ पे चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो ये जो -3 है, -3 को पहले रखो, और ये जो -7 है -7x को बाद में रखो, और जो 6x है प्लस 6x को सबसे लास्ट में रखो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब या तो ई रखो या फिर ई रखो, बात सेम है, सुना। लेकिन हम इसको ना लिखते हैं, ज्यादातर इसको फॉलो करते हैं, समझ में आया। इसको पहले सुधार के इस फॉर्म में ले आओ, तो हम सुधार के इस फॉर्म में ला लिए इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 6 है, जब भी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो लास्ट में जो कांस्टेंट है अकेला कांस्टेंट उसके साथ, इस 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3 के साथ करोगे, मतलब 6 × 3 कितना आ गया, 18 आ गया। 18, 6 × -3 -18 आया, -18 आया, मतलब इस जो -7x आपको दिख रहा है, इस -7x को तोड़ के, बड़ा वैल्यू तो 6 का 6 है, 6 किस में है, प्लस में है, और जो -3 है, 3 है माइनस में है। ठीक, तो +6 और 3 मतलब 6 प्लस माइनस माइनस, और 6 × 3 18। देखते हैं कि किसका वैल्यू बड़ा है। नहीं, प्लस माइनस से देखते हैं बाबू, हम बताते तुमको, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है,
माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हाँ वो बता माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। बताया था तुमको, मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, ये प्लस इंटू माइनस क्या, अगर यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 11 रख दो। मतलब कोई उसके आगे कोई नंबर होगा, समझ में, उस नंबर को हम हटा दिए हैं और सिर्फ प्लस माइनस लिख दिए हैं, समझ में। 4 क्लास में या 4 या 5 क्लास में इसको पढ़ना है, उससे भी छोटा 4 क्लास में, 3 क्लास में, 3 या 4 क्लास में। ठीक, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ आया तो तुरंत पूछो, समझ में आया? अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या, ये जो टर्म है, इस टर्म में प्लस 6 है, कोफिशिएंट प्लस 6, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है माइनस में है ना, -3। देखो यहाँ पे एक टर्म प्लस माइनस टर्म डिसाइड करता है, तो यहाँ पे ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, वो वैल्यू वाला समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें बड़ा होता है उसका वैल्यू डायरेक्ट कर जाता है। तो देखो वैल्यू नहीं, वैल्यू से हम देखो यहाँ पे प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस जो होता है, जो बड़ा होता है उसका वैल्यू निकल जाता है। एक मिनट, हाँ, सॉल्व करने में जब रहता है तब उसको देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। उतारने में तो बहुत बड़ा वैल्यू कर सकता है। अब बताओ इसका क्या होगा, प्लस 36 होगा कि माइनस 36 होगा? इसका माइनस 36, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसमें क्या है? नहीं, इसमें देखे कि 8 का वैल्यू माइनस है। नहीं, 8 का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस, अगर यहाँ पे अगर प्लस रहता है, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो भी क्या, -36 ही होता है। हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई जब रहता है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, हैं? ऐड करते तो अगर इसको ऐड तो सिंपल है ना, एडिशन सब तुम एडिशन सब में देख रहे हो, देखो यहाँ पे 18 दिए और यहाँ पे 2 दिए, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर -18 दिए और यहाँ पे +2 दिए, तो -18 में से प्लस तो घट जाएगा। -18 में देखो, बोला कि 18 रुपया तुम्हारे ऊपर कर्जा है और तुम्हारे ऊपर 2 रुपया आया, तो क्या करोगे, पहले तो कर्जा सदाओगे ना, तो पहले कर्जा वाला को दिया, तो क्या कितना आया, 16। देखो बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस डाल दिए, मतलब तुम्हारे ऊपर भी कर्जा है ही, तुम्हारे ऊपर क्या, अभी तुम्हारे ऊपर कर्जा है ही, समझ आया? अब मल्टीप्लाई में नहीं देखते हैं, ई प्लस जो बोल रहे हो प्लस माइनस में देखते हैं, जब भी नहीं मल्टीप्लाई में अगर ई वाला रूल फॉलो करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ई वाला रूल फॉलो करते हैं, समझ में आया? अब देखो, तो क्या यहाँ पे है +6 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और अब प्लस माइनस माइनस, तो -18, मतलब इसको 7x को तोड़ने का, -7x को तोड़ने के बाद 18 आए, ठीक है, तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -18 आ जाए, एडिशन करने पे 7 आ जाए। अब तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बताओ? -9 और +2, 9 मल्टीप्लाई करो तो 18, यहाँ पे -7 है, +2 है, तो -7 कर्जा में है, मतलब कर्जा हम -9 कर्जा में है और 2 रुपया कहीं से आया, तो क्या करेंगे हम, पहले कर्जा वाला को देंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा कि नहीं? और यहाँ भी x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x डाल दो, समझ गए? तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 6x² आता -9x और +2x और -3, ठीक। अच्छा, इज इक्वल टू 0, इसके बराबर में क्या, हमको मतलब इसका वैल्यू 0 लाना है, x के किस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसके वैल्यू में क्या डाल दो, इक्वल में 0 डाल दो। अब देखो इस टर्म को एक साथ रखो, इसको एक साथ रख के तोड़ो इसको, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, इसमें से तुम कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें से हम कॉमन ले, नहीं, इसमें से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ई बचेगा, सॉरी 3x कॉमन लेंगे ना, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 2x बच जाएगा। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, जितना कॉमन लिए हो ना, जितना कॉमन लिए हो उतना से इसमें डिवाइड कर दो, उतना से 2 टर्म है तो 3x से इसमें डिवाइड कर दो, और इसमें भी 3x से क्या कर दो, 3 कॉमन लिए हो ना, 3, तो इसमें भी 3 से डिवाइड कर दो, x भी साथ में, x भी कॉमन लिए हो तो इसमें भी x से 3x से डिवाइड कर दो, ठीक। तब देखो यहाँ पे 3x जब डिवाइड किए हो तो x से एक x कट जाएगा, x बच जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना बचा, 2x बच गया, और जब माइनस है तो माइनस, आई क्या, x से x कट गया, 3 से 3 बार में, तो 2x -3,
कॉमन लेने का मतलब होता है अगर दो टर्म में कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस कॉमन जो कॉमन लिए हो उससे दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा। समझाया? समझे? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालो, यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस डालो। इसमें इसमें कितना कॉमन ले सकते हो, इसमें एक कॉमन ले सकते हो ना, एक, सिर्फ एक कॉमन लोगे। अब डायरेक्ट थोड़ा सा आवाज हुआ